जी, ज़रा तमीज़ से बात कीजिए। मैं कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ खड़ी होकर मुझ पर इल्ज़ाम लगाती रहेंगी। कहती हुई आज वर्षा आखिर ननद सुनीता के सामने हो ही गई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो? जब से सुनीता आई है तब से उस पर इल्ज़ाम लगाई जा रही थी। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जिसके सामने सुनीता ने वर्षा की बुराई ना की हो। कहीं भी मौका नहीं छोड़ रही थी उसे बदनाम करने का। 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में वर्षा के पति अभय की मृत्यु हो गई थी, जबकि सासू माँ तनु जी तब से बिस्तर पर थी। घर में ससुर गगन जी और वर्षा का एक 8 साल का बेटा प्रिंस ही था। तब वर्षा के माता-पिता ने बहुत कोशिश की थी वर्षा को ले जाने की, लेकिन अपने सास-ससुर को देखकर वर्षा ने जाने से इनकार कर दिया। तब तो सुनीता खुद भी नहीं चाहती थी कि वर्षा जाए, क्योंकि अगर वर्षा चली जाती तो पीछे से उसके बूढ़े माँ-बाप को कौन संभालता। शुरू-शुरू में तो वर्षा घर पर ही रही। गगन जी की पेंशन से ही घर चल रहा था। पर आखिर कब तक? काफ़ी सारी सेविंग्स तो सासू माँ के इलाज में ही चली गई। इसलिए गगन जी के समझाने पर वर्षा ने नौकरी की। आखिर उसने एक स्कूल में पीजीटी की नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह घर का काम करके जाती, उसके बाद जॉब से वापस आने के बाद फिर दोबारा घर के काम में लग जाती। उनकी अनुपस्थिति में गगन जी ही सासू माँ को संभालते थे। वर्षा की सैलरी तो महीने की 22,000 रुपए ही थी, जिससे वो घर का खर्चा और बच्चे की पढ़ाई संभालती थी। वहीं गगन जी की पेंशन से उनकी पत्नी का इलाज होता था और खुद की दवाइयाँ का खर्चा भी। पर कई बार तनु जी की हालत बिगड़ जाती थी, तो उन्हें वापस हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता था, जिसके कारण एक्स्ट्रा खर्च सिर पर आ जाते थे। इस कारण धीरे-धीरे तनु जी के गहने खुद गगन जी ने बेच दिए। लेकिन ये बात सुनीता को पता नहीं थी और ना ही गगन जी ने सुनीता को बताना मुनासिब समझा। आखिर बताते भी क्यों? वो तो अपनी माँ को संभालने आई तक नहीं। संभालने अगर आई भी तो ये संभालने के लिए कि माँ के गहने सही सलामत है या नहीं। उसका बस चलता तो वो गहने तो कब की ही उठाकर ले जाती। लेकिन अभी पिता गगन जी जिंदा थे। अलमारी की चाबी उन्हीं के पास होती थी, इसलिए उसे मौका ही नहीं मिला कि वो अलमारी में से गहने निकाल सके। खैर 12 दिन पहले तनु जी की मृत्यु हो गई। उस समय सुनीता यहाँ आई थी। अब हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार तनु जी एक सुहागन औरत थी, तो उन्हें सुहागन की तरह तैयार करके ही विदा करना था। इसलिए तनु जी के गहने मांगे गए। गगन जी ने वर्षा को चाबी दे दी तो वर्षा अलमारी में से गहने निकाल कर ले आई। लेकिन जब गहनों के नाम पर मंगलसूत्र, मांग टीका और कानों के बूंदे देखे तो सुनीता भड़क गई। वर्षा को उसी समय एक तरफ ले जाकर बोली, माँ के बाकी गहने कहाँ है? उसकी बात सुनकर वर्षा बोली, जी माँ जी की यही गहने हैं, इसके अलावा तो कोई गहने हैं नहीं। इससे पहले सुनीता कुछ कहती, लोगों ने उसे बाहर बुला लिया। तनु जी को तैयार कर उन्हें विदा कर दिया गया। अंतिम संस्कार होने के बाद शाम को वो वर्षा के पास आई और बोली, वर्षा उस समय तो मैं पूछ नहीं पाई थी, लेकिन अब बताओ माँ के गहने कहाँ है? कहाँ गायब कर दिए तुमने उन्हें? कोई थोड़े बहुत गहने तो थे नहीं। सुनीता के सवाल सुनकर वर्षा हक्की बक्की रह गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, जीजी माँ के इलाज में गहने बिक गए, अब गहने कहाँ है? सुनीता कुछ और कहती, इतने में गगन जी ने वर्षा को बाहर बुला लिया। इसलिए वो तिलमिलाकर रह गई। लेकिन उसके बाद उसने कोई मौका नहीं छोड़ा किसी भी रिश्तेदार के सामने उसकी बुराई करने का। अरे मेरी माँ के पास तो बहुत सारे गहने थे, पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा दिए इसने, इसलिए यहाँ रुकी हुई है। वरना आज तक कोई विधवा बहू रुकी है अपने सास ससुर के पास? कुछ रिश्तेदार तो सुनीता को समझाने की कोशिश करते, तो वही कुछ रिश्तेदार उसकी हाँ में हाँ मिलाते। कुछ बातें वर्षा के कानों तक पहुंच रही थी, पर वो फिर भी चुप थी। वो लोगों के बीच उसे बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी, पर फिर भी वो चुप थी। आखिर उसे अपने घर में तमाशा नहीं करना था, और वैसे भी सासू माँ के अंतिम कार्य में क्यों बेवजह विघ्न डालना। पर आज तो इतना कुछ बोल जाएगी इसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। आज तो सुनीता उसके माता पिता के सामने ही आखिर ये बात बोल गई, अरे तुम्हारी बेटी यहाँ रुकी ही क्यों है? पति तो अब रहा नहीं, आखिर अब क्या हड़पना चाहती है? मेरी माँ के तो सारे गहनों का पता नहीं कहाँ ठिकाने लगाया है। जरूर तुम लोग ही लेकर गए होंगे। मेरी माँ से मिलने का बहाना बनाकर आते थे और धीरे धीरे यहाँ से उनके गहने चुरा चुरा कर ले जाते थे। उसके बाद तो वर्षा से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ, और वही वो सुनीता के सामने आकर बोली, बस बहुत हो गया जीजी, कुछ भी बोले जा रही हो। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गूंगी बहरी हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता या मैं जवाब नहीं दे सकती। आप मेरे माता पिता पर भी शक कर रही हो? इतना बोलने से पहले अपने पिता से तो पूछिए कि गहने कहाँ है। अरे मेरे पापा तो क्या ही बोलते होंगे, वो तो पत्नी के गम में दुखी थे, इसलिए पूरा घर तुमको संभलवा रखा था। पर तुमने क्या किया? उन्हीं से गद्दारी कर दी, धीरे धीरे अलमारी में से गहने ही साफ कर दिए। अरे गहने तो हड़प ही चुकी हो, पर अब क्या लेने के लिए यहाँ रुकी हुई हो?
अब क्या इस मकान को भी खा जाना चाहती हो? तभी गगन जी भी वहां आ गए और उससे बोले, तुमसे पहले इस मकान पर हक इन लोगों का ही है। कभी जिम्मेदारी निभाने तो आई नहीं तुम। क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं है जो बहू के भरोसे में छोड़ दिया? आज बहू को जाने को कह रही हो। 1 साल पहले क्या तुम्हारी जबान को लकवा मार गया था? तब नहीं कह सकती थी कि मेरे माता पिता और भतीजी की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी? वर्षा, तुम जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। इन 12 दिनों में तुम कई लोगों से इस बारे में वर्षा की बुराई कर चुकी हो कि गहने वर्षा ने इधर उधर कर दिए। एक बार अपने पिता से ही पूछ लेती। तुम्हारी माँ का इलाज क्या फ्री में हुआ था? अब कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी माँ के इलाज में वो गहने बिक चुके हैं और मैंने खुद उन्हें बेचे थे। रही बात इस मकान की, तो ये मकान मेरे बाद मेरी बहू और पोते का होगा। समझी तुम? आखिर अपने पिता का रुद्र रूप देखकर सुनीता से कुछ कहते न बना। बस वो आखिरी बार था जब सुनीता अपने मायके आई थी। उसके बाद तो वो कभी भी अपने मायके नहीं गई और ना ही गगन जी ने कभी उसे मनाने की कोशिश की। सच है, कुछ लोग अपना मायका खुद ही बिगाड़ लेते हैं।